घर की जिम्मेदारियां, बजट, बच्चे और सेल्फ केयर, ये सब कुछ इकट्ठे कैसे मुमकिन हो सकता है? अगर आपने भी कभी ऐसा सोचा है ना, तो आज की वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज मैं शेयर करूंगी कि मैं अपनी फुल डे बिजी रूटीन में से किस तरह थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन अहम हैबिट्स को अडॉप्ट करके अपनी सेल्फ केयर करती हूँ। ना कभी थकन हुई है और ना ही कभी जोड़ों का दर्द। बस कुछ बहुत ही सिंपल सी होम रेमेडीज हैं और कुछ टिप्स हैं। अच्छा, साथ के साथ ना मैं आपके साथ अपना शॉपिंग हॉल शेयर करने वाली हूँ और साथ आपको बताऊंगी कि आप ब्रांडेड कपड़े लोकल मार्केट से भी कम प्राइसेस में ना किस तरह से स्मार्टली खरीद सकते हैं। तो आज का व्लॉग ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 9 बजे से और ब्रेकफास्ट में मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए ना डेली बनाती हूँ बेनिफिशियल हर्बल टी। चाय तो वैसे ही जैसा कि हम सिंपल बनाते हैं, मजीद उसके अंदर 1 चम्मच सौंफ का, 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, 2 इलायची और 2 लौंग ऐड कर देती हूँ। अच्छा, ये सब चीजें ऐड करने से ना सिर्फ आपकी चाय टेस्टी हो जाती है, बल्कि ये चाय इतनी कोई बेनिफिशियल है ना, आपका हाजमे का मसला है, गैस का मसला है, आप जब डेली बेसिस पे ये चाय पीते हो ना, तो आपको खुद ब खुद फील होता है कि मेरे सारे मसले हल हो रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। चाय तो आपने डेली बेसिस पे बनानी ही बनानी है, तो ये चंद एक चीजें अंदर ऐड करना स्टार्ट करें तो यही चाय आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ना दिन के स्टार्ट में ही सेल्फ केयर से रिलेटेड सबसे पहली टिप मैं आपको ये दूंगी कि यहाँ मेरी जितनी भी होम मेकर्स बहनें हैं ना, आप लोग डेली बेसिस पे कोई ना कोई सप्लीमेंट लाजमी लिया करो, क्योंकि आजकल की जो ग़िज़ाएं हैं ना, दूध, फल, सब्जियां, उनकी क्वालिटी डे बाय डे कम होती जा रही है, उनमें न्यूट्रिएंट्स डे बाय डे कम होते जा रहे हैं। हम फ्रूट्स खाते तो हैं मगर हमें वो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिलते नहीं है, जिसकी वजह से होता क्या है कि भाई अक्सर सुनने में मिलता है हर टाइम हम थकी रहते हैं, हमारे जोड़ों में दर्द है, बाल गिर रहे हैं, हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि डॉक्टर के मशवरे से ना मैं हर रोज नाश्ते के आधे घंटे बाद सर्बेक्स डी की एक टैबलेट लाजमी लेती हूँ। ये पूरी बोतल, इसमें तकरीबन 30 या 29 टैबलेट्स हैं, 400 समथिंग की ये आती है, पूरा महीना ये गुजर जाता है, ठीक है। और इससे एक तो आपके मूड स्विंग्स अच्छे होते हैं, आपकी नींद की क्वालिटी वो इनहांस होती है, आपके मुंह पे एक्ने स्कार्स है, एक्नी है, वो सब कुछ कम होना स्टार्ट हो जाता है। आप जितने मर्जी टोटके कर लो, जितने मर्जी फेस मास्क लगा लो, जो सप्लीमेंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स आपको अंदर से मिलते हैं ना, उसका ग्लो आपके फेस पे, आपकी बॉडी में ज्यादा नजर आता है। और अब मैं इस बात पे पछताती हूँ कि मैंने पहले क्यों नहीं सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिए। अच्छा, ये सप्लीमेंट वाला क्लिप रिकॉर्ड करते करते ना मेरी कोहनी लगी और मेरी फेवरेट ब्लैक पेपर वाली बोतल नीचे गिर के टूट गई। यकीन करें, मुझे इतना कोई दुख हुआ ना। फिर मैंने सोचा कि व्लॉग बनाते हुए एक तो मेरा नुकसान हुआ है, तो अब मैं इसका क्लिप लाजमी बना के ना अपने व्लॉग के अंदर लगाऊंगी ही लगाऊंगी। अच्छा, तो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना शॉपिंग हॉल। लास्ट फ्राइडे हम गए थे साहिवाल और मैं वहां से ढेरों शॉपिंग करके आई हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं स्मार्टली शॉपिंग कुछ इस तरह से करती हूँ, ब्रांडेड कपड़े लोकल मार्केट से भी कम प्राइसेस में कुछ इस तरह से खरीदती हूँ कि मैं प्लानिंग से शॉपिंग करती हूँ, इमोशंस से नहीं करती हूँ कि फलाने भाई 10 कपड़े बना लिए, अब मैंने भी देखा देखी 10 कपड़े ही बनाने हैं। फलाने जो ट्रेंड में ड्रेस चल रहा था ना, वो लेके पहन लिया है, लेकिन वो फुल प्राइजेस पे है और औखे सौखे होके पैसे जमा करके मैंने भी किसी तरह लेके वो पहन के खड़े हो जाना है, हरगिज नहीं। आप सबसे पहले अपने वार्डरोब को देखो, उसके बाद अपने बजट को चेक करो और फिर सोचो कि आप अपने बजट में रहते हुए कितने कपड़े बना सकते हो और कितने कपड़ों की आपको जरूरत है। बाकी जो पैसे हैं उनकी आप सेविंग कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा रूल मैंने क्या बनाया हुआ है, बेसिकली आप इसे गोल्डन रूल भी कह सकते हैं कि गर्मियों की शॉपिंग करनी है सर्दियों में और सर्दियों की शॉपिंग करनी है गर्मियों में। इससे पैसों की ना अच्छी खासी बचत हो जाती है। वो इस तरह से कि देखें, गर्मियों में ना वो लोग सर्दियों का सारा जो माल है ना पिछला, वो निकाल रहे होते हैं, ठीक है। अब ब्रांडेड कपड़ों के अक्सर ब्रांड्स ऐसे हैं, एथनिक है, सफायर है, इनके कपड़ों की क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है, जनरेशन है, निशात है, ये तो बहुत ही टॉप पे है, ठीक है। लेकिन अब गर्मियों में ये लोग सर्दियों के कपड़े कर देते हैं 70% ऑफ पे कि इनके जो पुराने डिजाइन हैं, पुराने आर्टिकल्स हैं, वो निकल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अक्सर आर्टिकल्स इस तरह के होते हैं जैसे कि चेक प्रिंट्स वाले हो गए, डॉट्स वाले हो गए, एम्ब्रॉयडरी इतनी यूनिक होती है और वो डिजाइन इस तरह का होता है कि वो थ्रू आउट द ईयर आने वाले 4-5 सालों में ना बिल्कुल भी पुराना होने वाला नहीं होता। तो अप टू 70% ऑफ में ना सर्दियों में आप करें गर्मियों की शॉपिंग और गर्मियों में आप करें सर्दियों की शॉपिंग, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे विंटर एंड सीजन सेल लगी हुई थी और मैंने अलमीरा से अपने भाई के लिए गर्म शॉल बाय की है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल गई थी। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने ना सैफायर से लॉन का ड्रेस बाय किया है। अच्छा, इसका ट्राउजर मुझे ओनली 900 रुपीज में मिला था। शर्ट पे पूरे नेक पे एम्ब्रॉयडरी है, बाजू के आगे एम्ब्रॉयडरी है, घेरे पे सारे एम्ब्रॉयडरी है और ये थी 3000 में, मतलब 4000 में मुझे फुल एम्ब्रॉयडर्ड सिला सिलाया 2 पीस ड्रेस मिल गया।
इसके बाद मैंने अब्दुल मुइज़ की 4 टी शर्ट्स ली हैं। अच्छा, ये टी शर्ट्स भी सारी कोई 900 की है, कोई 1000 की है। ये सारी मैंने ब्रेकआउट से बाय की हैं। विंटर्स में ना मैंने समर्स की 4 टी शर्ट्स ले ली हैं और इससे पहले मैं 3-4 ऑलरेडी ले चुकी हूँ। और मुझे लगता है कि अब्दुल मुइज़ की ना समर्स की मैंने सारी शॉपिंग कर ली हुई है। बहुत ही प्यारे कलर है। ब्राउन वाली जो है ना, ये बॉक्सी स्टाइल में है, जिसे हम कहते हैं ना बैगी स्टाइल में है, और बाकी कलर्स भी बहुत प्यारे थे। अच्छा, ये देखिए, जो मैंने अब्दुल मुइज़ के कलर्स लिए हैं ना, इतने प्यारे न्यूट्रल कलर है ना कि ये अगले 4-5 सालों में, बल्कि जब तक ये शर्ट्स रहेंगी ना, ये इस तरह के प्रिंट्स हैं, बहुत ही सिंपल से, बहुत ही सोबर से, कि ये पुराने होने वाले नहीं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स सपोज आप जाते हैं लोकल मार्केट में, तो आपको किसी बच्चे की टी शर्ट, ठीक है, 3 से 4 साल के बच्चे की टी शर्ट 1500 से कम की नहीं मिलेगी, और यहाँ पे मैं 900 की लेके आई हूँ। ठीक है, अब एम्ब्रॉयडरी ड्रेस आपको जो है वो अनसिला 4500 का लोकल मार्केट में दे रही है। मेरा घर मार्केट में है ना, तो मुझे रेट्स का बहुत पता होता है, क्योंकि मैं आती जाती ना पता करती रहती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 4000 का मुझे सिला सिलाया मिल गया है। इसके साथ मैंने दुपट्टा मैच करके ईद पे इसको पहन के खड़े हो जाना है। तो इस तरह से स्मार्टली आप लोग शॉपिंग किया करें। और ऑनलाइन शॉपिंग ने तो आजकल हमारी जिंदगी और भी ज्यादा आसान बना दी है। बचपन से ना किताबों में हम पढ़ते आए हैं कि तंदुरुस्ती 1000 निमत है, और अब बड़े होके वाकई इस चीज की प्रैक्टिकली समझ आना शुरू हो गई है, क्योंकि सेहतमंद माँ तो सेहतमंद बच्चा और पूरा घर सेहतमंद। हाउसवाइफ होना ना कोई आसान बात नहीं है, ये 24 घंटे की जिम्मेदारी है। और जब आप माँ बन जाते हो ना, फिर तो ब्रेक नाम की कोई चीज नहीं होती आपकी जिंदगी में। ना ही आपकी ड्यूटी का कोई फिक्स टाइम है, ना आपकी लाइफ में कोई ऑफ डे है। और सबको इस तरह से लगता है कि भाई हम तो सारा दिन घर पे बैठे रेस्ट करते रहते हैं, काम खुद ब खुद हो जाते हैं, लेकिन हकीकत में ना पूरा घर एक हाउसवाइफ के ऊपर चल रहा होता है। तो इस तरह की ना फुल डे बिजी रूटीन में चंद मिनट्स खुद के लिए निकालना हर हाउसवाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे ना मैं आपको चंद मिनट्स वाले कुछ हैबिट्स, कुछ रेमेडीज बताने वाली हूँ, जिनको आपने फॉलो करना है। इससे आपकी स्किन केयर भी बेस्ट हो जाएगी, आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, यहाँ पे ना जब भी आप डेली बेसिस पे बर्तन धो के हटें, आजकल सर्दियां हैं, जिसम बहुत ज्यादा खुश्क हो जाता है, तो आपने ना अपने सिंक के पास एक पेट्रोलियम जेली रख लेनी है। ठीक है, जैसे ही बर्तन धो के हटना है ना, उसके साथ ही आपने थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली लेके अपने हाथों पे लगा लेनी है। इससे हाथ जो काम कर करके खराब हो गए होते हैं, खुश्क हो गए होते हैं ना, आपने जब पेट्रोलियम जेली लगानी है ना, इससे आपके हाथों की चमक दमक बरकरार रहेगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद होता क्या है कि जब हम नहा के हटते हैं ना सर्दियों में, उसके बाद जो जिस्म पे ड्राइनेस होती है, और उस ड्राइनेस की वजह से जो खारिश होती है ना, उसका तो अल्लाह ही हाफिज है। तो इसके लिए ना आपने नहाने के बाद सिर्फ 1 मिनट निकालना है। उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है कि वॉशरूम में ना, जहाँ पे बाकी स्किन केयर प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं, साथ ही अपना एक जो है जैतून के तेल की बोतल रखी हुई है। ठीक है, आप जब नहा के हटते हैं ना, जिस्म, बाजू, हाथ, पांव हल्के हल्के गीले होते हैं। ठीक है, तो उनको ड्राई करने से पहले ना आपने जैतून के तेल की इतनी सी क्वांटिटी लेनी है जितनी मैंने ली है। अब इसको आपने बाजुओं पे, हाथों पे, पांव पे, हर जगह जो है रब करना है। ठीक है, क्वांटिटी आपने सिर्फ इतनी ही लेनी है जितनी मैंने आपको बताई है, क्योंकि उस टाइम पे हाथ पांव गीले होते हैं ना, तो इतनी क्वांटिटी पूरी बॉडी के लिए इनफ होती है। ठीक है, इससे जरा भी खुश्की नहीं होगी। नहाने के बाद आपको सिर्फ 1 मिनट निकालना है। ठीक है, अच्छा, अक्सर लोगों को लगता है कि तेल जो है वो इससे सारे हाथ पांव ग्रीजी ग्रीजी हो जाएंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आपके हाथ पांव हल्के हल्के गीले होते हैं, उस पर आपने थोड़ा सा जैतून का तेल लेके ना, जब अच्छे से अपने टांगों पे, बाजू पे रब करेंगे ना, तो ये सारा ऑयल आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ना आपके जिस्म पे खुश्की होगी, और ना ही आपके हाथ जो है वो ग्रीजी होंगे। आपको फील भी नहीं होगा कि आपने अपनी बॉडी पे ऑयल लगाया हुआ है। ठीक है, नहाने के बाद ना सिर्फ 1 मिनट आपने निकालना है। ठीक है, इससे आपकी बॉडी काम रहेगी, फ्रेश रहेगी और पुरसुकून रहेगी। अच्छा, यहाँ पे फिर एक और सेल्फ केयर की अगेन वही एडवाइस दूंगी कि आप सप्लीमेंट्स लाजमी लिया करें। इसके लिए सुबह में क्या करती हूँ कि नाश्ते के आधे घंटे बाद लेती हूँ सर्बेक्स जी, और शाम को मैं लेती हूँ CAC 1000 का 1 कॉइन। जब भी आप मल्टीविटामिन्स लें या कोई भी सप्लीमेंट्स लेना, तो इसके लिए एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप कॉन्स्टेंटली पूरे 1-2 महीने मल्टीविटामिन्स इनटेक कर रहे हैं ना, तो इसके बाद 1 या 2 हफ्ते का ब्रेक लाजमी लिया करें। क्योंकि जब आप कॉन्स्टेंटली मल्टीविटामिन ले रहे हैं ना, तो फिर न्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट है वो आपकी बॉडी में काफी एक्सेस लेवल पे चली जाती है। तो इसके बाद फिर आपने छोड़ना है, ताकि दोबारा से आपके जो न्यूट्रिएंट्स का लेवल है ना, आपकी बॉडी में बैलेंस हो जाए। अच्छा, फिर यहाँ पे ना सेल्फ केयर के लिए एक और छोटी सी चीज को आपने अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है कि हर रात को ना आपने हर्बल कहवा बना के इनटेक करना है। 1 कप पानी लेंगे सॉस पैन में, या जितने कप आपने कहवा बनाना है, उसमें थोड़ा सा अदरक का पीस डालना है, इलायची डालनी है, दालचीनी डालनी है, लौंग डालनी है। इनका अच्छे से असर निकलने देना है। इसके बाद इस पानी को स्टेन करके अंदर शहद मिला के आपने पी लेना है। ठीक है, अगर आपको ये कहवा नहीं पसंद ना, तो आप ये सब चीजें जो है सुबह जैसे मैंने चाय में डाली थी ना, उस तरह से डाल के भी पी सकते हो। आप लोग यकीन करो कि ना आपको जुकाम, नज़ला, बुखार, रेशा कुछ भी नहीं होगा। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, और हेल्थी रहते हुए, सेहतमंद रहते हुए ना आपकी सारी सर्दियां गुजर जाएंगी इंशाल्लाह ताला।
मेरी ना एक वीडियो के नीचे कमेंट आया था कि आपके पास जो बुक्स की कलेक्शन है ना वो देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, काइंडली आप हमें अपनी बुक्स के बारे में बताएं, हमसे शेयर करें। तो यहाँ पे ना आज मैं आपके साथ एक बुक शेयर करने वाली हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने ब्लॉग में ना 1 बाय 1 बुक्स शेयर करूंगी। अच्छा, यहाँ पे ना मोस्ट फेवरेट मेरी बुक है सुकून कल्ब। आजकल के नफ्सा नफ्सी के दौर में ना दिल का मुतमईन और जहन का पुरसुकून होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब आप मेंटली तौर पे स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो आपकी वजह से ना पूरे घर का माहौल खराब होता है। ना कुछ खाने का दिल करता है, ना किसी से बात करने का दिल करता है। बच्चे कुछ कहते हैं ना तो उनको बदले में डांट पड़ जाती है। हस्बैंड बात करते हैं तो हम उन्हें खाने को पड़ते हैं। तो इसमें ना खुद को नरिश करना, खुद को मोटिवेट करना, खुद के दिमाग को डिक्लटर करना, तो इसके लिए ना हमें बुक्स की हमेशा जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए ना आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ा करें जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले, पॉजिटिव वाइब्स मिले। अच्छा, इस बुक का ना खुलासा मैं आपको बताती हूँ, जिसको मैंने टोटल 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया। ठीक है, वहां से मैंने पेज को भी फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे सबसे पहली बात ये कि बहुत ही प्यारी बात कि आपको दिल का सुकून और जहन का सुकून जो है ना वो पैसों से बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अक्सर लोगों के पास पैसा है, बैंक अकाउंट्स भरे हुए हैं, सोना है, जेवर है, लेकिन रात को नींद नहीं आती है, उनके पास सुकून नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना एक बादशाह था अब्दुर्रहमान, जिसने 50 साल हुकूमत की और जब वो मरने लगा ना तो उसने कहा कि मुझे जिंदगी में सिर्फ 15 दिन सुकून के नसीब हुए। इसका मतलब ये कि आप जितने मर्जी अमीर होते जाओगे, जितने मर्जी आपके पास पैसे आते जाएंगे, आपके पास बादशाहत भी आ जाएगी ना, लेकिन सुकून आप इन चीजों में हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे दूसरी बात जो कि मेरे दिल को लगी कि आप मखलूक के हो जाओ, खालिक के खुद ब खुद हो जाओगे। मखलूक किसकी है? अल्लाह पाक की है, और अल्लाह पाक रहीम है, करीम है। तो अगर आपने मखलूक के हकूक अदा कर दिए ना, अल्लाह पाक आपके खुद ब खुद हो जाएंगे। तो यहाँ पे ना इससे रिलेटेड हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक वाक्य है। उन्होंने अल्लाह पाक से कहा कि आप मुझे कब अपना जलवा दिखाएंगे। अल्लाह पाक ने उनसे वादा कर लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इंतजार करते रहे, कुछ अर्सा गुजर गया तो उन्होंने अर्ज किया, या अल्लाह मैं तो बहुत मुंतजिर हूँ आपका। अल्लाह पाक ने कहा कि मैं तो आया था मगर तुमने जो है रुजू नहीं किया। एक साइल ने तुमसे सवाल किया मगर तुमने रद्द कर दिया, वो हम ही तो थे। तुम्हारे पड़ोस में मरीज बीमार था मगर तुम उसकी अयादत को नहीं गए, वो भी हम ही थे। इसका मतलब ये कि अल्लाह पाक के जलवे ना हमें मखलूक में नजर आते हैं। इन शॉर्ट ये कि जब आप खुलूस, खुशियां, मोहब्बत, सुकून लोगों में बांटना शुरू करते हो ना तो वो आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली आना शुरू कर देता है। अच्छा, यहाँ पे तीसरी चीज जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, मुंह देख लिया आईने में पर दाग ना देखे सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में कि मरने को मुसलमान भूल गए। जब हम हर रोज सुबह सवेरे सो के उठते हैं तो उठते साथ ही फौरन से न्यूज चैनल लगा लेते हैं कि भाई पता करो दुनिया में क्या चल रहा है। उठते साथ ही इंस्टाग्राम खोलो, भाई फलां की क्या अपडेट है, ये फलां के लाइफ में क्या चल रहा है, फलां ने क्या स्टेटस लगाया है। हमें हर टाइम इस चीज की पड़ी हुई है कि हम दूसरों की लाइफ में जाके ताक झांक करते रहे, दूसरों की खामियां कोताहियां राज जानने में लगे रहे। कभी आपने खुद के गिरेबान में झांकने की कोशिश की है? हमें हमेशा स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन सिर्फ इस वजह से रहती है क्योंकि हम हमेशा दूसरों की खोज में लगे रहते हैं, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। फलां ने मुझे ऐसे कह दिया, फलां ने मुझे ये नहीं दिया, मैंने उसको ये दे दिया, फलां ने मेरे साथ ऐसे नहीं किया, मैंने ऐसे किया था। आप कभी खुद के गिरेबान में भी झांकना शुरू करें, खुद की खामियों को, खुद की कोताहियों के बारे में जानना शुरू करें। यकीन करें कि जिस दिन आपने खुद की खामियों को, खुद की कोताहियों को जांचना शुरू किया ना, उस दिन आपकी जिंदगी में सुकून आना शुरू हो जाएगा। बस ये 3 पॉइंट्स इसमें बेसिक थे जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। इसके अलावा ये बुक बहुत अच्छी है, सुकून कल्ब, आप लोग लाजमी लें। इसकी उन्वानाते फहरिस्त आप देखें, बहुत ही सिंपल है, सिंपल सी वर्डिंग है, आसान से अल्फाज हैं, इतने इस्लामिक वाकयात है ना जिससे आपके दिल को इत्मीनान और सुकून आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो जी यहाँ पे होती है मेरी वीडियो खत्म। मिलते हैं जी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।